मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर संभव काम कर रहे हैं। फिर चाहे प्रदेश के किसानों को सब्सिडी देना हो या फसलों के नुकसान की भरपाई करना हो, सरकार का हर कदम प्रदेश के अन्नदाताओं की सेवा में उठाया जा रहा है। ऐसे में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रोत्साहित होकर सूबे के किसान परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी को अपना रहे हैं और अपनी तरक्की कर रहे हैं। कठोर मेहनत और आधुनिक तकनीक, नवाचार, ये सब हमारे काम के आधार बिंदु हैं। हम कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधा अपने उत्पाद पहुंचाए हैं और इसके अंदर फल और सब्जी न केवल सीधा बेचा है बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी हमने कुछ उद्योग स्थापित करके और इन कामों को भी आगे किया है। इससे भी हमारी आमदन बढ़ी है। मित्रों, हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हों किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं, उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। फल और सब्जी के अलावा मधुमक्खी पालन, इसमें भी हमने जो कार्यक्रम किया है, हमारा उत्कृष्ट केंद्र इजराइल की सहायता से रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर जो शुरू हुआ है, इसका अपना एक लाभ हुआ है। ऐसी जो योजनाएं हैं, इसमें सामान्य वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो इनको अपनाते हैं, खेती करते हैं, सब्जी अथवा फल उगाते हैं, तो उनके लिए विशेष योजना, विशेष लाभ ये उनको दिया जाता है। अगर सामान्य किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाती है तो अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक भी सब्सिडी ये दी जाती है। वहीं हरियाणा सरकार बागवानी के तहत मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 40% से लेकर 80% तक सब्सिडी दे रही है। मशरूम की नई प्रजाति मिल्की मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, ढींगरी मशरूम और शिटाके मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं तैयार की हैं। मशरूम की खेती के लिए भी 40% से लेकर के 85% तक सब्सिडी दी जाती है। मशरूम की नई प्रजातियां जैसे मिल्की मशरूम, ऑयस्टर, मशरूम ढींगरी व शिटाके की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना ये भी हमने तैयार की है। जहां तक पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन हाउस, वॉक इन टनल, एंटी इंसेक्ट नेट हाउस, पॉली नेट हाउस, केबल प्रलीन नेट हाउस, ये जो सामान्य वर्ग के लिए 50% और अनुसूचित जाति के लिए 85% का अनुदान दिया जाता है। ये सब ऐसी तकनीक है जो आज फल और सब्जी के उत्पादन में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रही है। गुणवत्तापूर्वक सब्जी पौध, क्योंकि पौध भी अपने आप में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है किसान की, तो उसको ऐसी जो सब्जी की पौध अच्छी अगर मिलती है तो उसको अपने किसान अच्छी प्रोडक्शन के लिए उपयोग कर सकते हैं। उच्च तकनीक वाले जो ग्रीन हाउस हैं उसके अंदर ये पौध, मिट्टी रहित पौध, ये वहां उत्पादन कराया जाता है। मीडिया यानी मिट्टी रहित पौध को शिमला मिर्च, ककड़ी, टमाटर, खरबूजा और बैंगन, ये पौध बहुत सफलतापूर्वक बनाई गई है। जो हमारे किसानों के एक्सीलेंस सेंटर्स हैं उसमें घरोंडा, हाईटेक ग्रीन हाउस गुरुग्राम और रोहतक, गुरुग्राम और रोहतक दोनों जगह, ऐसे ही जो फ्रूट्स का हमारा एक्सीलेंस सेंटर है मांगियाना सिरसा और इंटीग्रेटेड बागवानी विकास केंद्र पलवल और सुंदरा, इसमें बुकिंग करके और हम पौध जो है वो सप्लाई करते हैं। इस कड़ी में हम आपको मिलवा रहे हैं प्रगतिशील किसान गौरव कंसल से, जो कुरुक्षेत्र के इस्लामाबाद गांव में रहते हैं, जिन्होंने मशरूम की खेती के जरिए और प्रदेश सरकार के सहयोग से अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रगतिशील किसान गौरव बताते हैं कि उनकी माताजी ने 8 साल पहले मशरूम का प्लांट शुरू किया था, जिसे वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गौरव कंसल ने बताया कि कृषि विभाग कुरुक्षेत्र में मशरूम की खेती को लेकर ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद बागवानी विभाग से लोन लेकर मशरूम का प्लांट शुरू किया था, जिसके बाद साल दर साल मशरूम के प्लांट को आगे बढ़ाने का काम किया। मौजूदा समय में बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, जिससे मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। हमारी माताजी कुसुम लता ने ये प्रोजेक्ट 8 साल पहले शुरू किया था।
केवीके विभाग की तरफ से, कुरुक्षेत्र की तरफ से ट्रेनिंग ली थी और फिर वहाँ बागवानी की तरफ से लोन पास होके यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। और उसके बाद साल दर साल हम काम को बढ़ा रहे हैं और अब हम 100 झोपड़ियाँ ये सर्दियों में लगाते हैं और हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी आती है और काफ़ी लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी लोगों को सिखाते भी हैं और वो अपना काम सर्दियों में शुरू करते हैं। प्रगतिशील किसान गौरव कंसल ने बताया कि उन्होंने करीब 70 लोगों को मशरूम की खेती का परीक्षण भी दिया है और ट्रेनिंग लेने वाले लोगों में पुरुष के मुकाबले महिलाएं ज्यादा हैं। ट्रेनिंग के बाद सभी ने प्लांट लगाकर मशरूम की खेती शुरू कर दी है, जिससे वे सभी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मशरूम की खेती एक कमरे से शुरू की जाती है, जिसके बाद अच्छी कमाई होने पर मशरूम की खेती को बढ़ाया जा सकता है। ये 70 के करीब हमने लोगों को प्रशिक्षण दिया और काफ़ी हमारा अधिकतर जो लोगों में ट्रेनिंग लेके जाते हैं उनमें लेडीज़ भी होती हैं और जेंट्स भी होते हैं। तो वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपना अपना काम शुरू करते हैं और कुछ एक कमरे में से स्टार्ट कर सकते हैं ये काम। प्रगतिशील किसान गौरव कंसल बताते हैं कि बागवानी विभाग की ओर से उन्हें 8 लाख की सब्सिडी मिली है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से समय समय पर जो भी योजनाएं आती हैं, उनका फायदा उन्हें मिलता है और जब भी मशरूम की खेती में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, कृषि विभाग की तरफ से टीम आकर समस्या का समाधान कर देती है। मुझे बागवानी की तरफ से 8 लाख की सब्सिडी मिली है और 8 लाख रुपए ये कंपोस्ट शेड और 8 लाख रुपए ग्रोइंग रूम की तरफ से मिले हुए हैं सरकार की तरफ से। और हरियाणा सरकार की तरफ से समय समय पर जो भी स्कीमें आती हैं उसका फ़ायदा मिलता है और हमारे को जब कभी भी दिक्कत लगती है मशरूम के अंदर तो केवीके विभाग की तरफ से हम डॉक्टर की टीम आती है, वो समस्या का समाधान करती है। प्रगतिशील किसान गौरव कंसल ने दूसरे किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को अपनी आमदनी बढ़ानी है तो परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी को अपनाना चाहिए, क्योंकि बागवानी में लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है, जिससे प्रदेश के किसान प्रगतिशील और खुशहाल बन जाते हैं। मैं अन्य किसान भाइयों से यही अपील करूंगा कि वो परंपरागत खेती को छोड़ के ये हर बागवानी की जो फसलें हैं उनको अपनाएं। इसमें अच्छा मुनाफा है और इससे हमारे हरियाणा में और देश को ज़्यादा टर्नओवर होगा और ज़्यादा तरक्की होगी। प्रगतिशील किसान गौरव कंसल बताते हैं कि जब उनके परिवार ने परंपरागत खेती छोड़कर मशरूम की खेती करनी शुरू की तो मुनाफा कई गुना बढ़ गया, जिसके बाद धीरे धीरे मशरूम की खेती के ग्रोइंग रूमों की संख्या को भी बढ़ाया, जिससे मशरूम का उत्पादन भी बढ़ने लगा और कमाई भी अच्छी होने लगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग कर रही है। उनके प्लांट के मशरूम को दूसरे राज्यों समेत नेपाल तक भी सप्लाई किया जाता है और वो अपने मशरूम के प्लांट में सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर 60-70 लोग काम करते हैं और सर्दियों के अंदर हमारे यहाँ पर 100-150 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं और हमने ये परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ ध्यान किया है। पहले से प्रोडक्शन ज़्यादा आने के कारण और रेट मिलने के कारण हमारे को अच्छा मुनाफा होता है और सरकार की तरफ से हमें सहयोग मिलता रहता है और हम अपनी मशरूम नेपाल और दूसरी स्टेटों में भी भेजते हैं। हमारा साल का ये कुल उत्पादन 8 लाख किलो है। प्रगतिशील किसान गौरव कंसल ने हरियाणा की मनोहर सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते हम प्रगतिशील किसानों की सूची में शामिल हो पाए हैं। इस तरह दूसरे किसान भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर प्रगतिशील किसान बन सकते हैं। सरकार की जो योजनाएं थी उससे हमें बहुत लाभ मिला और इसी योजनाओं के चलते हम प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आए हैं। इसके लिए सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। मैं अन्य लोगों से भी अपील करता हूं कि वो भी सरकार की योजनाओं को अपनाएं और प्रगतिशील किसान बने। और सरकार ने हमें जो इनाम दिए हैं वो हमारे कार्य को देखते हुए दिए हैं और जो ये हम क्वालिटी और बहुत अच्छी जो हमारी क्वालिटी आती है।
प्रगतिशील किसान गौरव कंसल को उनके उत्कृष्ट कार्यों की वजह से साल 2019 में हरियाणा सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम दिया था। इसी के साथ ही गुणवत्ता के मामले में भी इनाम दिया गया था। और हम ये कंपोस्ट भी सेल करते हैं जो सर्दियों में लोग लेके जाते हैं। हमारे काम को देखते हुए हरियाणा सरकार ने हमें सम्मानित किया। 2019 में हमें घनौर में सम्मानित किया गया था, जहाँ पे राष्ट्रपति जी वहाँ पर आए हुए थे, राज्यपाल, सीएम साहब सब थे, और हमें 1 लाख का इनाम मिला था। और गुणवत्ता के मामले में एक वहाँ पर दूसरा अलग से इनाम भी दिया गया था। वहीं प्रगतिशील किसान गौरव कंसल की माताजी कुसुम कंसल बताती हैं कि उन्होंने बागवानी में मशरूम की खेती का कारोबार 9 साल पहले शुरू किया था और सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी का फायदा भी लिया है। वहीं बागवानी विभाग की ओर से उन्हें ट्रेनिंग दी गई है, जिसकी बदौलत आज वो अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश के किसानों से अपील करते हुए कहा कि परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी को अपनाकर कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है, क्योंकि बागवानी के लिए हरियाणा सरकार 50% तक सब्सिडी दे रही है। मैम क्या नाम है जी आपका? तो मैम कितने सालों से आप ये मशरूम का फार्म चला रहे हैं? मैं 9 सालों से मशरूम का काम चला रही हूँ। तो मैम कितने लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं? 40 लोग हैं, 25 महिलाएं, 15 जेंट्स। तो मैम जिस तरह से सरकार की योजनाओं का आपके द्वारा आपने बेनिफिट उठाया है कि नहीं हाँ उठाया? जी, मैंने सब्सिडी का लाभ उठाया। तो मैम क्या कुछ संदेश है जो आप लोगों को जो है देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी सब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस काम में जुड़े। इसमें बागवानी में बहुत बेनिफिट है इस काम में। तो मैं अपने परिवार को भी मैंने अपने पति को भी, बच्चों को भी अपने काम में इसी में जोड़ा हुआ है। मेरे को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। मैं सभी को यही कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध करूँगी भी इस काम में जुड़े और इसका सरकार के द्वारा योजनाएं जो चलाई गई इनका बेनिफिट लें। आप सबको बहुत फायदा होगा। तो मैम आपने ट्रेनिंग कहाँ से की थी? मैंने कुरुक्षेत्र से की थी, केवी। तो मैम क्या कुछ संदेश जो है आप देना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं कि उस तरह किस तरह से लाभ उठाया जा सके? मैं सबको ये कहूँगी, मैंने अच्छी तो बेनिफिट सब्सिडी मिली है। सब ज़्यादा से ज़्यादा आप सब इस काम में जुड़े और आप इसका भी बेनिफिट उठाएं। जैसे मेरे को परिवार को सबको अच्छा बेनिफिट मिल रहा, सब अपने परिवार को ऐसे ही बेनिफिट दें। सबको अनुरोध करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं बागवानी में जुड़े और आप भी इसका लाभ उठाएं। वहीं प्रगतिशील किसान गौरव कंसल के पिता हरिदेव कंसल ने बताया कि बागवानी के तहत मशरूम की खेती करके उनके परिवार ने अच्छा मुनाफा कमाया है और सैकड़ों किसान उनके फार्म में ट्रेनिंग ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग के कर्मचारी समय समय पर उनके फार्म पर जाते हैं और तमाम जानकारियां देते हैं। मेरी घरवाली ने मशरूम के काम को शुरू किया और आज ये बहुत अच्छे स्केल पे काम चल रहा है और 150 से 200 लोगों को हम सर्दियों में रोज़गार देते हैं और 60-70 व्यक्तियों को सारा साल रोज़गार देते हैं। और इसमें हमने बहुत तरक्की की है और हमारे साथ बहुत सी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मशरूम का काम करें, जिससे देश की तरक्की हो और देश में पैसा आए। और हमारे फार्म पे बहुत से लोग देखने आते हैं और बहुत से लोग सीखने आते हैं। हमने उनको सिखा दिया है, उन्होंने काफ़ी अपने शेड लगाए हुए हैं अब, और वो भी काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। और औरतें भी काफ़ी ट्रेंड होकर यहाँ से दूसरे फार्मों पे काम कर रही हैं। और हमने सरकार की तरफ से सब्सिडी का भी फ़ायदा उठाया है और KVK से मेरी पत्नी ने ट्रेनिंग ली हुई है। हम बहुत अच्छे स्केल पे पहुँच गए हैं और हमारे पुत्र भी इसी काम से जुड़ गए हैं और सरकार ने हमारे को इस काम में बहुत सहयोग दिया है। और सरकार ने सब्सिडी तो दी ही है, साथ में वैसे भी हमारे फार्म पर आकर हमारे को बताते हैं कि ऐसे करना है। KVK वाले भी आते हैं और बागवानी विभाग के अफसर भी आते हैं। इसके साथ ही हरिदेव कंसल ने कहा कि प्रदेश के किसान मशरूम की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। जिनके पास थोड़ी भी जगह है वो भी शेड लगाकर मशरूम की खेती शुरू कर सकते हैं और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि किस साधारण खेती के मुकाबले 1 एकड़ में मशरूम की खेती से 5 से 7 गुना ज्यादा कमाई की जा सकती है। वहीं हरिदेव कंसल ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार की योजनाओं की बदौलत आज यहां तक पहुंच पाए हैं। क्या कुछ संदेश जो है आप लोगों को जो है देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मशरूम की खेती से जुड़ें और अपनी थोड़ी जगह में, जिनके पास थोड़ी जगह है, वो अपना शेड लगा के ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। एक एकड़ में 1 एकड़ से 5-7 गुना कमाई ज़्यादा कर सकते हैं वैसे साधारण खेती से। और सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और सरकार ने हमें सब्सिडी दी और सरकार के अधिकारियों ने भी हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, जिसकी वजह से आगे हम लोगों को भी बताते रहते हैं। और आज सारे देहात में यहाँ से सीख के लोगों ने फार्म लगाए हुए हैं घूम के, और वो भी सफल हैं। उन्होंने भी सरकार की नीतियों का फ़ायदा उठाया है। मैं लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मशरूम से जुड़ें और अपने परिवार का और अपने घर वालों का इसमें समृद्धि आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रगतिशील किसान गौरव कंसल के मशरूम फार्म में काम करने वाली महिलाएं किसान नंबो देवी और जसबीर कौर ने बताया कि वो पिछले 6 साल से मशरूम के फार्म में काम कर रही हैं, जिससे उनका घर चल रहा है। क्या नाम है जी आपका? नब्बो है। तो क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितने सालों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? मैं 6 सालों से काम कर रही हूँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करना? हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे को रोजगार मिला है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे को बहुत अच्छी वो है। ये सरकार के उससे मन बहुत वो करे, हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अपने बच्चे पाल रहे हैं इसी उससे हमारे पास ही है। और मन बहुत मतलब अपने उससे में और भी लेडीज आती है, ये सारे हमारे अच्छी तरह से काम करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा जसबीर कौर। कितने सालों से यहाँ पे काम मैं कर रहे 4 सालों से काम कर रही हूँ। हैं? तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार की जो स्कीम चलाई गई उसके दोबारा में रोजगार मिल रहा है, हम अपने घर परिवार को चला रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। पिछले कुछ समय से देश भर में मशरूम की मांग बढ़ती जा रही है। मशरूम भले ही विदेशी सब्जी हो, लेकिन भारतीयों के बीच बहुत लोकप्रिय हो चुकी है और यही कारण है कि बीते 1 दशक से इसके उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। मशरूम की खेती किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में भी किसान मशरूम की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कम जगह और कम समय में इसकी फसल तैयार हो जाती है। खास बात यह है कि मशरूम की खेती में बेहद कम लागत आती है और मुनाफा कई गुना मिलता है। ऐसे में अगर आप किसान हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि मशरूम की खेती काफी फायदे का सौदा साबित हो सकती है। और जलवायु के हिसाब से मुख्य तौर पर हरियाणा में 5 तरह के खाद्य मशरूमों की खेती की जाती है। सफेद बटन मशरूम, ढींगरी आयरिस्टर मशरूम, दूधिया मशरूम, पेडिस्ट्रा मशरूम, शिटाके मशरूम। सफेद बटन मशरूम। सफेद बटन मशरूम की डिमांड सबसे ज्यादा है और इसकी कीमत भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कमाई भी अच्छी होती है। सफेद बटन मशरूम के S11, TS79 और होस्टस U3 बीजों की खेती की जाती है। सफेद बटन मशरूम के लिए शुरुआत में 22 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान जरूरी होता है, जिसे हवादार कमरे, शेड, हट या झोपड़ी में आसानी से उगाया जा सकता है। ढींगरी आयस्टर मशरूम। इसकी खेती साल भर की जा सकती है। ये 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाता है, जिसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। 10 क्विंटल मशरूम उगाने में कुल 50,000 का खर्च आता है। दूधिया मशरूम। ये ग्रीष्मकालीन मशरूम है, जिसका आकार बड़ा होता है। राज्यों की जलवायु स्थिति के हिसाब से मार्च से अक्टूबर तक दूधिया मशरूम की खेती उपयुक्त होती है। पेडिस्ट्रा मशरूम। पेडिस्ट्रा मशरूम उच्च तापमान पर तेजी से बढ़ने वाला मशरूम है। इसके वृद्धि के लिए अनुकूल तापमान 28 से 35 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। अनुकूल परिस्थितियों में पेडिस्ट्रा मशरूम की फसल 3 से 4 हफ्ते में ही तैयार हो जाती है। शिटाके मशरूम। शिटाके मशरूम उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है। ये दुनिया में कुल मशरूम उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। हरियाणा सरकार की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं से
आज प्रदेश का हर किसान काफी खुश है क्योंकि सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसका लाभ सूबे के अन्नदाताओं को भरपूर मिल रहा है।